भैया ने मानसर और मदन सर से पहले पढ़ाई कर कर रखी थी, तो अच्छा। भैया ने बोला कि इसी में कराएंगे। जब हम्म। पहले भी अच्छे ही पढ़ाते थे तो अब भी अच्छे ही पढ़ाएंगे। पढ़वा कौन सा था? कोई कौन गया छोड़ दियो एक ऊपर ही डिपेंड। हम्म। साफ बात बताई हम्म। भाई वो करी कोई गड़बड़ कर है सीधा। केमिस्ट्री की थी वीक, हम्म। वो रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो वो वीक ही था और वो कभी इतना अच्छा नहीं हो पाया। इस नीट में भी केमिस्ट्री में ही कम थे ना। अच्छा इंस्टीट्यूट है ना, इतने मतलब हर बच्चे पे पर्सनल मतलब सपोर्ट होता है और सभी ध्यान देते हैं अच्छे से। सारे टीचर्स पर्सनली आपको बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। अच्छा, वैसे बहन भाई के बीच में खटपट चलती रहती, उस तरीके से भी होता था कि नहीं जब वो मेरा मतलब हम्म, घर पे तो आने देते नहीं हम्म, थे कि हाँ। फोन पे भी मतलब कह नहीं। दिया हो इस तरीके से पढ़ा करो, इस हाँ तरीके से वो ज्ञान तो सभी देते हैं ना। देती थी क्या? ज्ञान तो देंगे ही। फिर उस पे किया क्या, अमल किया है क्या कभी? हम इस वक्त कौशल दातारामगढ़ में हैं और नरेश खोड़ी हमारे साथ हैं। हाल फिलहाल नीट का रिजल्ट है और मैट्रिक्स के साथ ये सफ़र नरेश खोड़ी का रहा और नीट को एग्ज़ाम को क्रैक किया है। कल तो ढेर सारी बधाइयाँ नरेश आपको। धन्यवाद। कैसा सफ़र चल रहा है, रिजल्ट के बाद कैसी दिनचर्या है? कुछ नहीं, बस सुबह उठते हैं आराम हम्म। से और कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ज़रूर ऐसे ताने मिलते थे कि पढ़ता नहीं है, ये हम्म। वो, अब नहीं मिलता कुछ भी। अब फुल तरीके से रेस्ट करो, हाँ कोई कुछ बिल्कुल। नहीं कहता कि पढ़ो नहीं, उठो। आराम से लेट हम्म। तक सो, लेट तक उठो, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे खुशी किसको हुई ज़्यादा रिजल्ट जब पॉजिटिव आया, जब पता चल गया मम्मी। कि मम्मी जी को? हाँ, मम्मी पापा। मम्मी पापा को। भैया फिर इन्हीं का सपना था। किसका ड्रीम था कि नरेश है वो डॉक्टर वाली फील्ड के अंदर ही जाए? भैया का ही था। इन्हीं को देख के इंस्पायर हुआ था कि मैं डॉक्टर बनूंगा बस। अच्छा, क्या नाम है भैया का? राकेश खोड़ी। अच्छा, आपके सगे भाई हैं, परिवार में क्या है? परिवार में ही है। परिवार सगे में। भाई की तरह ही है बस। अच्छा। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल किसका रहा पूरी जर्नी की बात करें तो आपकी? भैया का। भैया का ही रहा। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये आप? मेरा वैसे 12th के बाद सेकंड अटेम्प्ट था। क्या रिजल्ट किस तरीके से रहा, आपकी रैंक और मार्क क्या रहे फिर? मेरे 585 मार्क्स थे और 15 आर्ट्स और से रैंक थी। रीनीट से पहले जो नीट हुई इसमें क्या स्कोर किया? उसमें 650 थे। 650। हम्म। अच्छा, रीनीट और नीट के बीच की जो पीरियड था, जिस तरीके की खबरें हैं, जिस तरीके पेपर लीक हुआ, तमाम चीज़ें आप देखी, उसमें अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? उसमें मोटिवेट बस यही था कि अब सपना जब है ही तो पूरा ही करना है। अकेला का तो हुआ नहीं था या बिल्कुल। कि अकेले को वापस देनी पड़ेगी, सबको ही देना था। और जब पहली बार ही अच्छा हुआ तो दूसरी बार भी पेपर अच्छा ही होगा ना, हम्म। यही सोचा था बस। अच्छा, मैट्रिक्स से क्यों चूज करी? एक मैट्रिक्स में जाने का सफ़र किसका था, किसके थ्रू, आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैट्रिक्स का सफ़र तय किया? भैया ने मानसर और मदन सर से पहले पढ़ाई कर कर रखी थी, तो अच्छा। भैया ने बोला कि इसी में कराएंगे। जब हम्म। पहले भी अच्छे ही पढ़ाते थे तो अब भी अच्छे ही पढ़ाएंगे ना, इसलिए। और हमारे यहीं पास के वो सर है सुशील सर, अच्छा, उन्होंने फिर बताया था कि ये अच्छी है इसलिए। किस तरीके का इन्वायरमेंट है इंटरनल, आप बात करें चाहे सब्जेक्ट मटेरियल की बात कर लीजिए, ओवरऑल बात करें मैट्रिक्स की तो? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वैसे, हम्म। बहुत सपोर्टिव है टीचर से। मेरी मान सर ने पर्सनली मेरे को फ़ोन करके बहुत बार बुलाया है मेरे को। जब मैंने टेस्ट मिस करे हैं तो मुझे बहुत बार डाटा भी है कि टेस्ट मिस मत कर वगैरह हम्म। वगैरह। लास्ट टाइम री नीट से पहले मैंने बहुत टेस्ट मिस करे थे। मैं आईआईटी की एग्ज़ाम देने गया था हम्म। गुजरात, तो उन्होंने मेरे को बहुत बार बोला था कि टेस्ट मिस मत कर, इसलिए बहुत सपोर्टिव है। तो टेस्ट मिस किए थे हाँ। तो नुकसान हुआ, क्यों किए? मैं आइज़र की एग्ज़ाम देने गया था गुजरात, हम्म। और नेक्स्ट की भी थी, तो गुजरात जाना पड़ा मेरे को उससे पहले। मैं वैसे तो राजस्थान का भर देता, लेकिन हम्म। मेरे को पता था नीट के बाद एग्ज़ाम हो उसकी, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं घूम भी लूँगा और हम्म। एग्ज़ाम भी हो जाएगी। पता नहीं था इस तरीके और से। फिर लेकिन ये लीक हो गया और रद्द कर हम्म। दी ना एग्ज़ाम, इसलिए वापस आना पड़ा फिर। ना घूमना हुआ और एक इधर टेस्ट मिस और हो गए। अच्छा, मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता था, सबसे ज़्यादा क्लोज था, जिसकी बातें आपको हमेशा? मान सर और सुशील सर। अच्छा, कौन सी उनकी खास बात आपको लगती थी? मान सर अच्छे से मोटिवेट करते थे हम्म। ऐसे। कभी भी अगर नंबर कम भी आते थे तो ऐसे बिल्कुल। नहीं बोलते थे कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, वो ऐसे बोलते थे कि होता है, अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। टेस्ट में नंबर कम आते तो बोलते सिलेबस कर लिया तो फिर अपने आप हो जाएगा सब। अच्छा, वीक पोर्शन कौन सा था, उस पे किस तरीके से काम हुआ? केमिस्ट्री की थी वीक, हम्म। वो रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो वो वीक ही था और वो कभी इतना अच्छा नहीं हो पाया। इस नीट में भी केमिस्ट्री में ही कम थे नंबर। अच्छा, स्कोर बोर्ड पे सबसे ज़्यादा नज़र किसकी रहती थी फैमिली से? भैया की। अच्छा, क्या कहते थे जब अप डाउन चलता तो? नहीं, ये कुछ नहीं बोलते थे, ये ऐसे बोलते थे चाहे तो कुछ भी कर, कहीं पे भी जा, हम्म। लेकिन हर 14 दिन पे टेस्ट लगता है, उसमें नंबर कम नहीं आने चाहिए हम्म। थे। नंबर कम आते थे डांटते थे, हम्म। लेकिन ऐसे कभी उतना प्रेशराइज नहीं किया घर वालों ने कभी भी।
अच्छा, और पापा जी क्या बोलते थे? पापा जी को तो इस साल नंबर दिए थे उनके, तो हम्म। इस साल मेरे को कुछ नहीं बोलते थे, तो किसको बोलते थे? भैया को ही बोलते थे और जो भी बोलते थे। अच्छा, भैया और मम्मी को बोलते थे या मम्मी हाँ को भी बोलते थे? हाँ, अच्छा, क्या बोलते थे? वो ऐसे बोलते थे कि अब उसको घर ले आओ बस, अब नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ाना करता? उसको। हाँ, लेकिन सपोर्टिव तो थे बहुत। सपोर्टिव थे लेकिन टेंशन थी। स्ट्रेस दूर। तो होता ही है ना, हम्म। बाहर रह रहे हैं तो बिगड़ जाए वगैरह कुछ, हम्म। इसलिए। तो मैट्रिक्स का ये आपका ओवरऑल बात करें तो इस तरीके से आपका सपोर्ट रहा। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मम्मी जी और ताई जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटो भाभी डॉक्टर बनवा जा रहे हैं, कसोग लाग रहे हैं, पल तो बताइए तन जी, आप तो खुश हो? सागेड़ा खुश हो? हाँ, बढ़िया सब कुछ। अच्छा, मतलब पेरेंट्स ने एक चिंता रहेगी इतनी दूर भेजा, और फिर मतलब यदि सफल नहीं हो, निराशा आ जाए, लेकिन सफल हो रहा है जब तो गांव ढाणी पूरा परिवार में नाम रोशन हो जाना तो। हाँ, खुशी हुआ, बढ़िया। अच्छा, पढ़ाई में कसोग हो? बढ़िया, सोचना ही हो पास। बढ़िया हो? हाँ। कितना भाण भाई है? 2। दो। और बहन है क्या? हाँ, बड़ी बात। अच्छा, बैग क्या करी? है? बैग किस चीज की तैयारी करी? फैशन डिजाइन की। फैशन डिजाइनिंग हाँ। के। अच्छा, ठीक है, बढ़िया नंबर आए। बढ़िया। अच्छा, मम्मी पापा जी को रोल के हिसाब हो रहे हो, कदे यहाँ डिमोटिवेट होता कि थोड़ा दुखी होता कि मम्मी बैठे कोने काम क्या करूं, या होते हुए कदे फोन पर खत होगी? फोन नहीं, फोन पर तो कौन करे अपना। हम्म। वो परीक्षा दे रहे हो, कई हम्म। बार जाना जरूर। वो आ रहे हो। क्या पापा जी बड़ी चिंता जताता कि आजा आजा रहने दे बेटा, सीकर में कोई ताबा गुनिया होगा, हाँ, चिंता रहती? चिंता तो रही। हम्म। अच्छा, ऐसा लगे जना वही चिंता तो। ते सीकर जार संभालिया है कदे? कदी कदी कोई मन 4-5 मन सुन के। अच्छा, फोन पर तो डेली बातें होती? नहीं, डेली गुन करी? अच्छा, होती जना के का तुम मम्मी? काई मन के तो। अच्छा, मैं रोला करता हूँ तो काई मन के तो। के रोला करता, क्या करता? काई पीसा लगे जना रोला भी करे। किस साला की इंसान रोला तो मत ही आई है। यही बात है कि नरेश? ज्यादा ज्यादा तो आई चिंता जी की कोई साथ का की साथ गलत नहीं साथ जाए। गलत संगत। जैसे सीकर के बारे में यह चीज़ भी सुनता है कि सीकर में जाए बच्चों को बिगड़ जाए को दूर। हाँ, वो कदी कदी बता तो भाई यहाँ गलत भी छोरा है छोटे। टेंशन तो रही। बस चिंता रही थी। अच्छा, वो सपनों थारो हो कि को कि डॉक्टर तो भाई कोई जो मारो तो कहीं जो बच्चा कोई हो। अच्छा, परिवार को पहलो डॉक्टर बनाया जना मतलब एक खुशी अलग हो है। अब तो रिश्तेदारों से बताए बताए सारे। अब खुशी तो देखो बड़ा आगे बढ़ लो जना छोड़ वही चाहिए। वो गोजना आपको कर ली काम। खुशी है ना भाई, सोने में तो खूब खुशी है ना। बढ़िया चोको मांग तो मार तो भी लाडलो से। लाडलो है। तो लाडलो रे भी पर प्यार भी रहे, थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा हुआ है। जना ही तो उसी जन में तो गड्ढा भाई चोको मांगते एक दो घर एक डॉक्टर बने चोको अंदर लागे तो बढ़िया। पापा जी को के हिसाब कहता कि बार बात हो रही ना, बताता कि बिन वापस करा लिया हो, वापस करा लिया हो। अब पहले बात थोड़ी बताओ तो बात तो बता नहीं पड़ा। ऑर्डर रहे तो की ऑर्डर रहे तो हां डर रहे तो बिगड़वा को डर रहता भाई बिगड़ जाए ना। और तो जातो को नीट पास में पढ़ाई कौन करतो कॉलेज में स्कूल कोचिंग में नहीं जाता ना रोड़ा करता। अच्छा, कोचिंग में तो राकेश डाल लिया बिन घर ले यार घेर दे पटो को नहीं वो ये झाड़ता था। अच्छा, नरेश कोचिंग मिस किया करता ओ बड़ो एक आगो थक गया था ना फिर मैं। अच्छा, बोर हो गया था, वो क्लास वही सारे टीचर्स भी सेम थे, मेरे पास नोट्स थे, मेरे को फिजिक्स आती थी, केमिस्ट्री में दिक्कत रहती थी, लेकिन फिर मैंने कर लिया था सारा कवर, इसलिए सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया था इस बार। लेकिन जो भी मटेरियल था मेरे पास वो सारा मैट्रिक्स का ही था। अच्छा, तो मतलब घर पे रह के किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप जब रूम पे रहते थे? तो सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके की दिनचर्या? मैं ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करता था इतनी कि मैं सुबह से शाम तक बैठा ही हूँ। जैसे होता था मतलब जब भी मन करा पढ़ने का बैठ के पढ़ लिया। फिर जब अगर नहीं हो रही पढ़ाई तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ता था कि हाँ फिर थोड़ा घूम लिया फिर लिया। लेकिन जब पढ़ता था फिर थोड़ा ऐसे मतलब कि पूरा कंसंट्रेट होके बस। अच्छा, टेस्ट सीरीज को जब होती थी टेस्ट उसको किस तरीके से लेते? टेस्ट सीरीज में ऐसे था कि मतलब रेगुलर का कंटेंट तो रोज रेगुलर ही करना पड़ता है कि ऐसे नहीं कि टेस्ट एक दिन पहले पढ़ लेंगे फिर तो कोई मतलब नहीं रहता। तो रेगुलर कंटेंट रेगुलर ही करा था और लास्ट में टेस्ट से एक दिन पहले मतलब फिर वही था कि क्वेश्चन ही सोल्व करने थे। अच्छा, बात करें मैट्रिक्स के साथ जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो मैट्रिक्स में आना सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ना, इतने मतलब हर बच्चे पे पर्सनल मतलब
सपोर्ट होता है और सभी ध्यान देते हैं अच्छे से। सारे टीचर्स पर्सनली आपको बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और मान सर, मदन सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और जो भी दिक्कत हो, जब बच्चा अगर घर पढ़ता नहीं है तो घर पे फ़ोन कर देते हैं। अच्छा। हाँ, हम्म। कोचिंग नहीं मिस करी, फिर घर पे फ़ोन कर दिया, तो ध्यान तो अच्छे से रखते हैं। तो ये कोचिंग मिस होती थी, उधर से पापा का प्रेशर रहता था कि घर ले आओ घर ले आओ, उस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया? मैंने स्ट्रेस नहीं लिया ना, हम्म। डाँटते थे तो घर वाले को तो काम ही डाँटना हम्म। है ना, तो मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया इस भैया चीज़ की का। तरफ वो फॉरवर्ड कर दिया है। हाँ, हम्म। मैं इस साल फ्री था, मेरे को इतना नहीं था कि हाँ हो जाएगा। हम्म। जब पिछले साल इतना पढ़ रखा था तो इतना मैंने स्ट्रेस नहीं लिया था कि हम्म। नहीं होगा ये वो। मैं बस पढ़ता था, मज़े करता था बस। अच्छा, आप दो बहन भाई हो? हाँ, अच्छा, बहन आपसे छोटी है बड़ी है? बड़ी है दीदी है। बड़ी है। हम्म। अच्छा, उनका किस तरीके से रोल रहा? मैं सिक्कर फैमिली से जाने के बात। बाद हम्म। बहुत कम बात करता था, 10-10 12-12 दिन से। क्यों इतना मेरा ज्यादा? फिर वो ऐसे हो जाता है, बात कर लेते हैं ना, फिर हम्म। एक दिन तो पूरा उसी में चल जाता है कि हम्म। याद आ रही है, मन नहीं लग रहा। इसलिए मैं बहुत कम बात करता था। अच्छा, यही कारण था? हाँ, यही कारण था अगर और बात या ज़्यादा। और कहीं मन लग गया था सिक्कर नहीं, में? नहीं ऐसा कुछ नहीं हम्म। था। नहीं, नहीं, ओ, ऐसी कोई बात नहीं थी? नहीं। अच्छा, वैसे बहन भाई के बीच में खटपट चलती रहती, उस तरीके से भी होता था कि नहीं, जब वो मेरा मतलब हम्म। घर पे तो आने देते नहीं हम्म। थे कि हाँ, फोन पे भी मतलब कह नहीं। दिया हो इस तरीके से पढ़ा करो, इस हाँ, तरीके से वो ज्ञान तो सभी देते हैं ना, देती थी क्या? ज्ञान तो देंगे ही। फिर उस पे किया क्या, अमल किया है क्या कभी? नहीं, अमल नहीं किया? अच्छा, एक से कान सुनते थे, दूसरे से दूसरे से निकाल। निकाल बस। अच्छा, किसकी सुनते थे, भैया की सुनते थे? हाँ, सबसे ज़्यादा भैया की। भैया की सुनते थे। हम्म। पापा डांट लेते थे, फिर मैं हम्म। बोल देता था कि ऐसे ही पढ़ाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। उतना ही पढ़ा जाएगा। हाँ, जितना हो सकता था उतना कर लिया मैंने फिर। हम्म। इनको कैसे करती बात। हम्म। हाँ, तो डर भैया को नहीं बोल सकता था ना मैं कुछ भी। अच्छा, भैया का डर सबसे ज़्यादा है कि ये ले जाएंगे फिर यहाँ से। सीकर से ले आएंगे। हाँ, इन्होंने जब मेरे को हम्म। छोड़ के आए थे ना, तो यही हम्म। बोला था, मैं कभी तेरे को ये नहीं बोलूँगा तू क्या कर रहा है, हम्म। लेकिन जिस दिन टेस्ट लगे उसमें कम नंबर नहीं आने चाहिए, चाहे तू पूरे पूरे दिन घूम फिर मत पढ़, लेकिन टेस्ट में नंबर कम नहीं आने चाहिए। ऐसे कभी ऐसा हुआ कि नंबर कम आए हो? हाँ, नंबर तो उस टाइम क्या रहता फिर था? डांट पड़ती थी ना, बहुत खतरनाक किस वाली, तरीके की? कि बस अब तो मैं लेने आ रहा हूँ। हम्म। एक बार हमारे पिछले साल तब ताऊ जी रिटायर आए थे तो प्रोग्राम था, अच्छा। तो उस टाइम डीटीएस चल रही थी और मेरे नंबर कम आए थे, तो हम्म। इन्होंने डांटा और हम्म। बोला कि अब तो घर ही आ जा। हम्म। फिर मैं घर आया, फिर घर आने के बाद बोलते हैं ऐसा थोड़ी था कि घर ही आना है। हम्म। मैंने तो उसे गुस्सा ही करा था। अच्छा, और तुम तो आई? मैं तो आ गया था। अच्छा। अच्छा, अब तो पूरा दिन सोने में, हाँ, अब रेस्ट तो में। अभी बुआ जी के घर रह के आया हूँ 5-7 दिन। हम्म। अभी कल जयपुर चल जाऊंगा वापस भैया दीदी के पास, हम्म। फिर 4-5 दिन बाद आऊंगा। हम्म। यही बस चिल चल रहा है। चिल चल। अच्छा, नरेश का भाई भी आपने साथ में मौजूद, सबसे ज्यादा नरेश करे रोल भैया को ही रहे हो? तो मैं छोड़ रहे हो इन बड़ी शिक्कर है हम्म। जना मेरे पर ही हो ज्यादा प्रेशर तो कि तू छोड़ रहे हो मन ही हम्म। मैनू और मुसारो हम्म। जना मेरे ही थोड़ा ज्यादा प्रेशर मैं ही करता ज्यादा रोला। अच्छा, बठी मम्मी जी ने हैंडल करनो, बठी ने आप पापा को फोन करता तो परिवार का, और वो आणु थारे पर ही हो? हाँ वो पूरो हम्म। वो कुछ भी करे चाहे बट शिक्कर में इन कोई मतलब को नहीं पर मेरे पर ही हो सारो पूरो। फिर वो कोचिंग कौन जाता हो जना बा थोड़ी सी पापा जी के पापा रहती? जी की ये दिक्कत मेरे तो कोई दिक्कत को नहीं है हम्म। पापा तो पढ़े लिखा आदमी है थोड़ा समझ आओ भाई टाबर पहले पढ़ लियो तो पढ़ लियो हम्म। बार बार कोचिंग में जा भी कहीं कैसे लेकिन पापा जी तो अनपढ़ आदमी है बाका तो छोटी सी दिक्कत भी दिक्कत आ जाए हम्म। बन समझाओ थोड़ा मुश्किल हो और तो मैं तो दोनों अच्छा, भाई संभाल बा संभाल कौन जाता? कोई कौन गया छोड़ दियो एक ऊपर ही डिपेंड हम्म। साफ बात बताई हम्म। भाई कोई करी कोई गड़बड़ घर है सीधा हम्म। डॉक्टर कौन चाहे बस पढ़ लो आराम से मस्त रहो ताकि नंबर आए तो बढ़िया नहीं नंबर आए तो भी बढ़िया। आराम आ जाओ, लेकिन कोई गलत संगत। हाँ गलत संगत नहीं बस हम्म। एक ही टाबर है घर का ज्यादा दिक्कत तो भाव चिंता। है हाँ अटे परिवार में एक ही है जना थोड़ा तो गड़बड़ अब तो होता है। मतलब परिवार को पहले डॉक्टर बनवा जा रहे हैं जना, खुशी अलग होगी। कुछ ही अलग है ये हम्म। बात है। अच्छा, थे भी नीट की तैयारी करी बार जब आप बात कर रहे हैं, हम्म। वो पीरियड है 2016-17 के आसपास को, और अब 2025-26 की बात करा, इन कतों के फर्क है, क्योंकि तो नजदीक में देखो, इन भी देखो नरेश ने और खुद भी तैयारी करी, तो वो बीच को तो टाइम रहे एक मैंने के डेवलप देखे थे। एक मान डेवलप यहाँ देखो कि टाबर थोड़ा ज्यादा होगा फुटबॉल का मान यानी हम्म। हर टाबर ही पहले महाकाल टाइम पर तो कटो भी कम जाती हम्म। अब तो कटो भी 600 डाल लगी हम्म। टाबरा का मान माइंड तो फटवा को तो ज्यादा हो वो सोच समझवा की शक्ति कम होगी टाबरा हम्म। घर का रोड़ा तो कर दे लेकिन टाबरा सहन को नहीं हो रोड़ा हम्म।
वो समझना पड़े ना अपने ज्यादा तो। कई बार देखा हम कि कोई गांव को मायने लाग जाए, कोई रिश्तेदारी के मायने लाग जाए जनाब, वो सीधो प्रेशर हाँ खुद हाँ, आला पड़ा भरा पर आ जाए जाए हाँ। कि वो नहीं फलाना वो को लागो ढिकना को लागो, नहीं वो लेकिन कदे ले भाई हम्म, घूमती है साहब। लेकिन परिवार वाला बातें में करना में काट दी। जना ही फोन ही होती है इनका 4 साल होगी सिक कर था, लेकिन खुद को फोन ही होनी। हम्म, बात भी करी तो कोई वार्डन का सुन, कोई साथ का लड़का हूँ, हम्म, फोन कौन दियो इनका नहीं साहब। मैं खुद मना कर रहा कि भाई हम्म, तेन बात करनी है मेरे सु कर घर भी कौन करनी बात। हम्म, मैं मम्मी तो 4 बात अलग सुना दे कोई गाँव का की, सही। मैं तेन सही बताऊँ फोन भी कौन दियो इनका। अच्छा, मैट्रिक्स की मैं थे जाता तो मैट्रिक्स की क्या चीज खास नोटिस करी या बेस्ट है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स बस मदन सर सु और सुशील सर जानकार अपने परिवार में ही है जना, बस बढ़िया। बढ़िया।